इस्लाम ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया ना, मुसलमान गरीब ही होगा, मुसलमान पथेटिक हाल ही होगा, सारे के सारे जो उनसे टॉप के मुस्लिम लीडर्स थे वो जनाब बिल्कुल ही गरीब फुकरा थे, ये गलत है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ताकि लोग इस्लाम से दूर हो जाए। नई नस्ल को सक्सेस चाहिए और उनको इस्लाम का इतना डिस्टॉर्टेड इमेज पेश किया गया है। उनको ये नहीं बताया गया स्पेन में मुसलमान कैसे रहते थे, स्पेन की सिविलाइजेशन लाने वाला कौन था। मटेरियल पोजेशन की अगर इस्लाम में इजाज़त ना होती तो ज़कात ना होती, लेकिन दे आर सेकेंडरी। ज़िंदगी का मकसद मटेरियल पोजेशंस नहीं है, ये एंड है। और ये भी टेस्ट है, यानी कि पहले आपने दिया, फिर आपको अल्लाह ने बहुत नवाजा, फिर भी टेस्ट है कि आप इस नवाजने के बाद भी किसी का ख्याल करते हो या नहीं करते। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है अपने आप को ग्रो करना। पोजीशन मिल ही जाती हैं। ये आपके सामने ये एलन मस्क ने 44 बिलियन का ट्विटर लेके क्या किया है? मेरी मर्जी, मेरे पैसे मैं कमाऊंगा। इनके उसको भी पता कब्र में तो नहीं लेके जाने उसने। ये एलन मस्क क्या कर रहा है और ये वो क्या नाम है उसका, बिल गेट्स क्या कर रहा है, और वो अमेज़ॉन वाला क्या कर रहा है, चैरिटी में दे रहा है। सो मटीरियल पोजेशंस आर ओन्ड बाय अल्लाह, और ये अल्लाह का ट्रस्ट है। सो मेक श्योर कि आप अपने पीछे कोई ऐसी चीज़ छोड़ के जाएं, ये ना सोचेंगे ये काम ख़त्म हो जाएगा, ये काम चलता रहेगा, अल्लाह का था अल्लाह के पास छोड़े, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर गई, बस इतना ही काफ़ी है। कॉवेनेंट एंड ट्रस्ट, आप जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट फलाक है ना, उसमें बुनियादी तौर पे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग दिस एज अ वाइस रॉय, एज अ डिप्टी ऑफ अल्लाह। आपको इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है, ओन करने की इजाज़त नहीं दी गई। यही कॉन्सेप्ट है जो यूरोपियंस को वो ब्रांड बनाने पे मजबूर करता है जो 100 साल बाद मशहूर होता है। और हम कहते हैं जो मैं लाया मैं लेके जाऊँ 3 गुना ज़्यादा, कि यार हम यहाँ पे इस काम के लिए नहीं आए हुए, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अब ये जो इस वक्त दुनिया के साथ इशू आया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का, इसी वजह से आया हुआ है। मल्टीनेशनल कंपनी, अब आप सोचें ये पाकिस्तान में फ्लड आया है, पैसे लेने आप कहाँ से जा रहे हैं? उन्हीं से जा रहे हैं, उन्हीं की। और वो कहाँ से देंगे आपको पैसे? अपनी बिजनेसेस से इकट्ठे करके। किन बिजनेसेस से इकट्ठे करके? जिनकी वजह से दुनिया में पोल्यूशन आया है। अमेरिका की गवर्नमेंट ने तो नहीं पैसे देने ना आपको, ना ही इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने पैसे देने जो इंग्लैंड ने कमिट किए हैं हम देंगे, वो अपने बिजनेसेस से लेके देंगे, जिन्होंने इस प्लेनेट अर्थ का सत्यानाश फेरा है। जो हम दरख्त काट काट के फेंकी जाते हैं, हमें तो दरिया के अंदर भी हम घर बनाना चलते हैं, हम 11,000 kV के नीचे भी ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। हमारी नस्ल ये है, नाले नहीं छोड़ते। ये जो हालत हुई है इसी वजह से तो हुई है सैलाबों के। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जनाब एक अल्लाह की तरफ से एक हम पे ट्रस्ट है, ये दुनिया, ये लोग, ये हमसाए, ये चीज़ें एक अमानत है। इस अमानत को बेहतर तरीके से संभालना, अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना। इसी वजह से वेस्ट के लोग आपको आके सोशल अकाउंटेबिलिटी आपको पढ़ाते हैं, यानी कि फुटबॉल बनाने की इंडस्ट्री आपके पास है, कमाते आप हैं, और वो आपको आके बताते हैं कि जिन बच्चों के हाथों से तुम फुटबॉल सीख रहे, इन बच्चों की इनको पढ़ाओगे भी तुम। आपको पता है उधर की इंडस्ट्री का क्या सोशल अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड कितने सख्त है। ये अभी फुटबॉल खेला गया आपका पूरी दुनिया में, लेकिन उन्होंने कम से कम उनको लोगों को, आपके लोगों को अकल दी है कि आप क्योंकि फुटबॉल पाकिस्तान का मशहूर क्यों है? छोटा बच्चा बारीक टांका चाहिए होता है, तो बड़े उंगली में टांका नहीं है, बारीक टांका चाहिए, बच्चे भी लगाया है। लेकिन अगर आप बच्चों को लगा रहे हैं तो वो बच्चा सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे काम करेगा, और वो आपसे महंगा फुटबॉल ख़रीदते हैं। उनकी बला से वो सस्ता ख़रीदें, लेकिन वो आपसे कहते हैं नहीं,
आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे भी, आप इनसे 2 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे, आप इनको खाना भी खिलाएंगे, तो साथ उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा फुटबॉल खरीद के आपसे लेके जाएंगे, लेकिन बच्चे आपके हैं, वो दे नो द सोशल अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट बेटर देन यू कैन इवन इमेजिन। तो ये है कॉन्सेप्ट उस चीज़ का जो कॉन्फिडेंट और ट्रस्ट है। काश हम अपने से ऊपर जाके, कहते हैं ना बिगिन ज़िंदगी में बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि हम हैं कौन है, बिगिन ज़िंदगी बिगिन विद द बिगिनिंग इन माइंड, कि हम कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या लेके आए थे। वाइसराय अल्लाह ने हमें क्यों कहा था, खलीफा क्यों कहा था, हम मालिक बन के बैठ के कि मेरी मर्जी जी, मैं चाहे दरख्त कट्टा तो मैं जो मर्जी करा, तो मैं जितने मर्जी कर पावा। इन्फाक, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की बंदों की, ठीक है पर्सनल लेवल पे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो कि बड़े ज़कात खैरात देते हैं, लेकिन एज अ कॉर्पोरेट आपके पास अकाउंट नहीं होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये चैरिटी मौजूद होती है। जितने मर्जी चले जाएँ, जिस मर्जी मुल्क में चले जाएँ, जो CEO है उसके बजट के अंदर ये मौजूद है चैरिटी। ये आपको नहीं पता, कुछ मुल्क में हो जाता है, कोको कोला ने इतने पैसे दे दिए, नेस्ले ने ये कर दिए, वो कहाँ से पैसे आते हैं, इनके पास अपने बजट में है। दे डोंट हैव टू आस्क देयर हेड ऑफिस। द CEO ऑफ अ कंट्री इज ऑथोराइज्ड टू टेक दिस मच परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज अ चैरिटी, उस मुल्क के लिए जिस मुल्क से वो कमा रहे हैं। कभी हमने ये सोची नहीं बात है। इसका कुरान में इसका नाम इन्फाक है कि तुम 10 गुना एक दो, अल्लाह 10 गुना 70 गुना 700 गुना वापस करेगा। ये बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं फलाह के। अब आगे आ जाए कंज्यूमरिज्म के ऊपर। इस्लाम ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया ना, मुसलमान गरीब ही होगा, मुसलमान पैथेटिक हाल ही होगा, सारे के सारे जो उनसे टॉप के मुस्लिम लीडर्स थे वो जनाब बिल्कुल ही गरीब फुकरा थे, ये गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ताकि लोग इस्लाम से दूर हो जाए। नई नस्ल को सक्सेस चाहिए और उनको इस्लाम का इतना डिस्टॉर्टेड इमेज पेश किया गया है, उनको ये नहीं बताया गया स्पेन में मुसलमान कैसे रहते थे, स्पेन की सिविलाइजेशन लाने वाला कौन था। मटीरियल पोजेशन की अगर इस्लाम में इजाज़त ना होती तो ज़कात ना होती, लेकिन दे आर सेकेंडरी। ज़िंदगी का मकसद मटीरियल पोजेशंस नहीं है, ये एंड है। और ये भी टेस्ट है, यानी कि पहले आपने दिया, फिर आपको अल्लाह ने बहुत नवाजा, फिर भी टेस्ट है कि आप इस नवाजने के बाद भी किसी का ख्याल करते हो या नहीं करते। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है अपने आप को ग्रो करना। पोजेशंस मिल ही जाती हैं। ये आपके सामने ये एलन मस्क ने 44 बिलियन का ट्विटर लेके क्या किया है? मेरी मर्जी, मेरे पैसे मैं कमाए। इनके उसको भी पता कब्र में तो नहीं लेके जाने उसने। ये एलन मस्क क्या कर रहा है, और ये वो क्या नाम है उसका, बिल गेट्स क्या कर रहा है, और वो अमेज़ॉन वाला क्या कर रहा है, चैरिटी में दे रहा है। सो मटीरियल पोजेशंस आर ओन्ड बाय अल्लाह, और ये अल्लाह का ट्रस्ट है। सो मेक श्योर कि आप अपने पीछे कोई ऐसी चीज़ छोड़ के जाएं, ये ना सोचेंगे ये काम ख़त्म हो जाएगा, ये काम चलता रहेगा, अल्लाह का था अल्लाह के पास छोड़े, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर की भाई इतना ही काफ़ी है। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इफ़ सीन एज ओनली सेटिस्फाइंग कंज्यूमर डिमांड, बल्कि क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग कंज्यूमर डिमांड, दैट इज़ अगेंस्ट इस्लाम। कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि डिमांड को क्रिएट करते हैं, होती नहीं है। लेकिन असूली तौर पे तो वो इस्लाम की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है कि आप एक ब्रांड को चलाने के लिए एक मार्केट की बीमारी लगा रहे हैं पहले, ताकि जी मेरी वैक्सीन बिक जाए। तो वो इस्लाम के स्पिरिट के अगेंस्ट है। मेक श्योर कि देयर इज़ ऑलरेडी डिमांड एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट और फिलफिल दैट डिमांड। हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में बहुत कुछ सीखने के लिए है। इनमें से कई ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स भी बनाई हैं, लेकिन अभी भी आपके पास आपको देखें पैरासिटामोल जैसी गोली नहीं हम बना पाए।
लोकल लेवल पे आप पैरासिटामोल जैसी गोली नहीं बना पाए, क्योंकि आपके पास यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने R&D किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास नहीं होगा। क्वालिटी कंट्रोल जरूर हो जाएगा, R&D नहीं बनाएंगे आप। और R&D का बहुत बड़ा बजट होता है। मेरी चीज़ है ही R&D के ऊपर कि यार हमारी रिप्लेसमेंट, हम किस चीज़ को, बाहर की किस दवाई को रिप्लेस कर सके, पाकिस्तान में उसको ऑल्टरनेट दे सके। ये सोच ही नहीं है, बस ये सोच है कि बाहर की चीज़ को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट या पैक कर लिया जाए और इसको पैसे कमाए जाए। सो इस्लामिक कंजम्पशन मस्ट बी गवर्न्ड बाय तकवा, कि जब पैसा आ भी जाए तो कंजम्पशन भी करो तो खौफ खुदा को रख के मॉडरेशन में करो, जिसकी बुनियाद आपके सामने है कि इतने इतने अमीर वॉरेन बफेट जैसे लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, पुरानी गाड़ियां चलाते हैं, टाटा, और यहाँ पे चूड़े लोग होते हैं और अपने अपने जहाज रखने हैं, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, अपनी फरारियाँ रखी हुई हैं हराम के पैसे की। तो आपको हैरानगी नहीं होती कि बड़े अमीर हैं पाकिस्तान में, लेकिन वेयर डू दे स्टैंड इन कंपैरिजन विद द ग्लोबल रिच पीपल? दे स्टैंड नोवेयर। फिर भी इनको समझ नहीं आती कि हाउ एम्प्टी दे आर, कि उनको शोबाजी के लिए पैसे चाहिए, और जिनके पास इतना है वो दुनिया को ठीक करने के पैसे दे रहे हैं, दुनिया की पोलियो के वैक्सीनेशन के पैसे दे रहे हैं, दुनिया में गरीबों की मदद के पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो अपना जहाज नहीं खरीद रहे, क्योंकि दे हैव सम गॉड कॉन्शियसनेस एंड सम कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी कि एट द एंड ऑफ द डे ये सारा कुछ इधर ही रह जाना। हमने जाना है कब्र में और हमारे अमाल नहीं जाना। सो ये कुछ बेसिक टेक है कि इस्लाम ने पैसा कमाने से बिल्कुल नहीं मना किया, हलाल तरीके से कमाना है, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर कमाना है, लोगों की फलाह करके कमाना है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और जब मिले तो फिर उसको इंसानों के बच्चे की तरह खर्च करें, याशियों में ना उड़ाओ। तो ये जो हम कहते हैं कि जी इस्लाम गरीबों के लिए है, गरीब ही रहेंगे अगर आपने इस्लाम नमाज पढ़ ली तो फिर आपके किस्मत में साइकिल और मोटरसाइकिल ही है, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग।